गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में बैकवर्ड काउंटिंग। आप लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी होगी, आपके ईयरली एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें कुछ फिलअप्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं और हम देखेंगे इन्हें बाकियों को हमें कैसे कंप्लीट करना है, हमें बैकवर्ड काउंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। देखो, आप सब अपनी मैथ्स की कॉपी निकालेंगे, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर निकालेंगे। ओके, और ये जो सब मैंने लिखा है इस तरह से लिखना है, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी काउंटिंग है वो स्टार्ट है 100 से। यहाँ पर 100 से स्टार्ट है और एंड है 1 पर। ओके, हम देख सकते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग है। आपके एग्ज़ाम में इस तरह आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बैकवर्ड काउंटिंग है। ओके, देखो मैंने यहाँ पर कई जगह मिसिंग जो थे वो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 91 लिखा हुआ है, या 80 लिखा हुआ है, या 75 है, 60 है, 50 है, 45 है, 51, 31, 20, 15, 10 एंड 1। ओके, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को हिंट मिलेगा और आपके सीखने के लिए इजी हो जाएगा। कंप्लीट द काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। ये काउंटिंग को हमें 100 to 1 मतलब बैकवर्डली हमें इसको फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 100। जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 to 100 तो 100 किसके बाद आता है? 199 के बाद आता है। ओके, तो जो बैकवर्ड काउंटिंग है उसमें सबसे पहले क्या आएगा? उसमें सबसे पहले 100 आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे 99। ओके, फिर 100, 99 के बाद हम क्या लिखेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब इससे 99 से 1 नंबर लेस क्या होता है? 98। तो हम यहाँ लिखेंगे 98। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे हमें क्या करना है। हमें उल्टी गिनती करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। सबसे पहले 100, 99, 98, देन 97। ओके, देखो हम देख सकते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल में 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करी थी, है ना? क्या करा था हमने? 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, हमें वो पता है ना। इसी तरह से हमें ये करना है, सबसे लार्ज नंबर 100 सबसे पहले, दैन 99 9 वाला नंबर, फिर 8 वाला नंबर 98, 7 वाला नंबर 97, फिर 6 वाला नंबर 96, फिर 5 वाला नंबर 95। फिर हम लोग जब 10 to 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं इसी तरह आता है ना, पहले 10 वाला नंबर, फिर 9, 8, 7, 6, 5, फिर 4 वाला नंबर 94, दैन 3 वाला नंबर 93, दैन 2 वाला नंबर 92, फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है 91। आप लोगों को समझ आया? बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 100 से 91। आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 एंड देन 91। दैट्स इट। हमें 100 से 91 काउंटिंग इस तरह करनी है। ओके, अच्छा बताओ, जैसे कि जब हम लोग 1 to 100 काउंटिंग करते हैं तो 91 किसके बाद आता है? 91 किसके बाद आता है? 90 के बाद। ओके, तो यह बैकवर्ड काउंटिंग में जो 100 वाली लाइन फिनिश होगी 91 पर, उसके बाद जो आएगी नेक्स्ट लाइन वो आएगी 90 वाली। ओके, तो फिर 90 मतलब जो हम दिमाग में आप लोग ये रखना, 10 to 1 तक काउंटिंग हम किस तरह करते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसी हिसाब से हमें इन सबको सेट करना होता है। ठीक है, तो जैसे 10 वाला नंबर होता है, जैसे 90, ठीक है, फिर हम 9 वाला नंबर लिखेंगे। लेकिन 90 के पहले जब हम जो फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं उसमें क्या आता है?
90 के पहले क्या आता है? 90 के पहले आता है 89। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, 90 के जस्ट बाद बैकवर्ड काउंटिंग में 89 आएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 90 के बाद 99 नहीं आएगा, 99 आता है 100 के जस्ट बाद। ओके, 90 के बाद आता है 89 बैकवर्ड काउंटिंग में। ओके, सो 90 के बाद आता है 89। आप लोग इस बात को रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। 89 के बाद क्या आता है? 9 के बाद बैकवर्ड में क्या आता है? 8 वाला नंबर आता है। तो 89 के बाद 88। हम इस साइड वाला देखते हैं, राइट साइड वाला जो होता है ना, उससे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होता है ना, उसी तरह देखो यहाँ बैकवर्ड वाले काउंटिंग में जो ये डबल डिजिट होते हैं ना, उसका हम राइट साइड वाला देखते हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, है ना। देखो 10 तो हम यहाँ देख लेंगे 0, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और अगर 9 की लाइन है तो 9 की लाइन, और 90 के बाद वाली क्या होती है? 8 की लाइन, तो ये 8 की लाइन आ जाएगी। तो 89 88। ओके, अंडरस्टैंड। फिर 88 के बाद 87। समझ में आया? देखो 9 8 7 आ रहा है ना। फिर 87 के बाद 86। ओके, 86 के बाद 85। ओके, देन आफ्टर 85 84। ओके, 84 के बाद 83। 83 के बाद 82। 82 के बाद 81। देखो, जब हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, जो नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, उसमें जो होते हैं 1 वाले डिजिट, मतलब 1 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91 ये ऊपर आते हैं ना, और ये जो 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ये सब नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये बैकवर्ड काउंटिंग है, तो ये पूरी अपोजिट है। अंडरस्टैंड? सो हम 90 वाली लाइन एक बार रिपीट करेंगे, आप सब मेरे साथ रिपीट करो। 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81। देखो अब 81 के नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में क्या आएगा? 80। ओके, बट 80 के बाद 89 नहीं है लिखना आप लोग, 80 के बाद आएगा 79। समझ में आया? जब हम लोग नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, तो जब 80 हमारे कब आता है? जब हम 71 वाली लाइन पूरी बोलते हैं। जैसे 71 72 73 74 75 76 77 78 79 दैन 80। ओके, तो बैकवर्ड काउंटिंग में 80 दैन 79। ओके, फिर आएगा 79 के बाद 78। फिर आएगा 77। फिर आएगा 76। फिर 75। फिर 74। देन 73। देन 72 एंड लास्ट 71। ओके, देखिए हम इसे रिपीट करेंगे अगेन। बोलेंगे आप सब मेरे साथ। 80 79 78 77 76 75 74 73 72 एंड देन 71। ओके, आया आप सबको बैकवर्ड काउंटिंग समझ में? सो 71 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में? यहाँ पर 71 के बाद आएगा 70।
ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 7070। ओके, सो 70 के बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 100 के बाद 99, 90 के बाद 89, 80 के बाद 79, वैसे हम 70 के बाद लिखेंगे 69। ओके, सो ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 and then 61. Understand? रिपीट करेंगे आप सब मेरे साथ। 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 एंड देन 60। फिर 60 के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, देखो ये गिवन है 60। 61 के बाद नेक्स्ट लाइन में 60। अब जैसे 100 के बाद 99, 90 के बाद 89, 80 के बाद 79, 70 के बाद 69 और 60 के बाद क्या आएगा 59। यस, सो हम 50 60 वाली बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 60 के बाद 59, 59 के बाद 58, 58 के बाद 57, 57 के बाद 56, 56 के बाद 55, आफ्टर 55 54, then 53, then 52 and then 51 is given. Okay, so हम एक बार इसे पूरा रिपीट करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे हम 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 and 51. Okay, देखो अब हम 10 हमारी 10 to 1 जो काउंटिंग होती है उसमें कितनी लाइंस होती है 10 लाइंस। देखो हमने 5 लाइन कंप्लीट कर लिए, मीन्स यहाँ 50 है, 50 के पहले पहले तक का हमने कंप्लीट कर लिया। सो एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओके क्लास, सो हियर वी स्टार्ट। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. After 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 and then 81. Then 81 के बाद क्या आएगा 80, नेक्स्ट लाइन में 80. After that 79, 78, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 71 के बाद 71 के बाद 70. ओके, 70 के बाद 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62
एंड देन 61, 61 के बाद नेक्स्ट लाइन में 60, पढ़ेंगे आगे 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 and then 51. अंडरस्टैंड। अब हम आगे की काउंटिंग करेंगे 1 to 50 वाली, 50 से 1 तक। ओके, अपन ने 100 से 51 तक कर लिया। अब हम 50 से 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ क्या है, 51 के बाद 50। ओके, सो 50 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा देखो, 100 के बाद 99, 90 के बाद 89, 80 के बाद 79, 70 के बाद 69, 60 के बाद 59, तो 50 के बाद क्या आएगा 49। ओके, 49। सो आगे 49 के बाद 48, after 48, 47, 47 के बाद 46, 46 के बाद 45 गिवन है, 45 के बाद 44, then 43, after that 42, after that 41। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को? एक बार हम इसे पढ़ते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे 41 के बाद क्या आएगा बच्चों, 41 के बाद यहाँ आएगा 40, 40। ओके, 40 के बाद बताओ, देखो 100 के बाद 99, 80 के बाद 89, 90 के बाद 89, 80 के बाद 79, 70 के बाद 69, 60 के बाद 59, 50 के बाद 49, सो 40 के बाद 39। ओके, फिर 39, 40, 39, इसके बाद 38, then 37, then 36, then 35, then 34, then 33, then 32, then 31। ओके, एक बार हम इसे पूरा रिपीट करेंगे, आप सब मेरे साथ बोलेंगे 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड देन 31। सो 31 के बाद क्या आएगा, 31 के बाद आएगा 30। ओके, फॉरवर्ड काउंटिंग में 31 के पहले क्या आता है, 30 आता है ना। सो हियर ओके, आफ्टर 39, 30 क्या आएगा, आफ्टर 30 क्या आएगा, मीन्स जो हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है, उसमें 30 से पहले क्या आता है,
30 से पहले क्या आता है? 30 से पहले आता है 29. 29. Okay. So 30, 29, then 28, then 27, then 26, 25, 24, 23, 22, then 21. अंडरस्टैंड क्लास? आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. ओके. देखो 21 के बाद यहाँ क्या है? गिवन है 20. ओके. सो 21 के देखो, जब हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं तो 20 के पहले क्या आता है? 20 के फॉरवर्ड क्या आता है? 19 आता है ना. हम बोलते हैं ना 18, 19, 20. तो बैकवर्ड काउंटिंग में 20 के पहले क्या आएगा? 19. ओके. सो हियर 20, 19, 18, 17, 16, 15 देखो गिवन है. 1, 5, 15 गिवन है. 14, 13, 12 and then 11. ओके. अंडरस्टैंड? चलो एक बार हम रिपीट करेंगे, बोलेंगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 and then 11. ओके. लास्ट लाइन 11 के बाद क्या आएगा बच्चों? 10. ठीक है. 10 के बाद ये काउंटिंग तो हम सबको आती है 1 to 10 बैकवर्ड काउंटिंग है ना. सो 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 is given. तो हम एक बार रिपीट करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. देखो हमने 51 तक की रिवाइज करा था पूरा बोल के. अब हम 50 से 1 तक रिवाइज करेंगे बोल के. सो आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे. देखो 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. 41 के पहले क्या आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में? 40. सो बैकवर्ड काउंटिंग की स्टार्टिंग की नेक्स्ट लाइन होगी 40 से. सो 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 and then 31.
फॉरवर्ड काउंटिंग जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं उसमें 31 के पहले क्या आता है 30। सो यहाँ भी 31 के बाद में नेक्स्ट लाइन इज 30। तो 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। ओके, फॉरवर्ड काउंटिंग में 21 के पहले क्या आता है 20, है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन होगी 21। सो 20, ओ सॉरी 20। ओके, 21 के बाद 20। सो बैकवर्ड काउंटिंग क्या होगी 20 वाली लाइन की 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड देन 11। देखो बच्चों 11 है, 11 के जस्ट बाद अब जो नॉर्मल काउंटिंग होती है 11 के पहले क्या आता है 10। तो यहाँ पे 11 के बाद क्या आएगा बैकवर्ड काउंटिंग में 10। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। देखो हमें 100 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी थी ना, तो एंड में क्या आएगा 1। समझ में आया। देखो बैकवर्ड काउंटिंग ये हमने पूरी लिख ली है। आप देखो यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल काउंटिंग में ये जो 10 to 100 लिखते हैं वो ऊपर है बैकवर्डली, और यहाँ 1 to 91 बैकवर्डली है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अपनी बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ 1 एंड में है, तो यहाँ 10 ऊपर है, फिर इधर नीचे 11, देन 20, इधर 21, देन 30, इधर 31, देन इधर 40, इधर 41, इधर 50, इधर 51, then 60, इधर 61, then 70, 71, then 80, इधर 81, then 90, then 91, then 100। ओके, सो ऐसे आप लोग बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सो क्लास यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। ओके, आई होप आप सब ने इसे लिखा होगा, समझा होगा और ज़रूर से पढ़ा होगा। सो क्लास अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, बाय।